भारत हिंदू महासभा व्यापारी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय श्री संजय श्रीवास्तव जी ने आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन शुरू कर दिया है। साथियों, हम सबको पता है कि आर्थिक व्यवस्था जो होती है उससे ही हमारे धर्म की भी रक्षा होती है, उससे हमारे राष्ट्र और समाज सभी की रक्षा होती है। और व्यापारी ही आर्थिक व्यवस्था को खड़ा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है और आज भी अदा कर रहा और भविष्य में भी अदा करता रहेगा। मन हो गया, लेकिन आपने इसकी परवाह किए। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल। इस समय हम लोग हैं लखनऊ से दूर सफ़ेदाबाद में, जहां स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी भीड़ लगी है। तो ये अखिल भारत हिंदू महासभा जो 2022 में एक मजबूत मुद्दा और मजबूत चेहरा बनकर के 2022 विपक्षी के सामने खड़ा हो रहा है। तो नए नए पदों की नियुक्ति हो रही है और नए नए लोग उसमें शामिल हो रहे पार्टी में और पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। आखिर 2022 में किस तरीके से वो चुनाव के लिए अपना मजबूत मुद्दा और मजबूत चेहरा लेकर के आएंगे। आज जो नियुक्ति हो रही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ के रूप में हुई है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि हिंदू महासभा में जुड़ करके और लोगों के साथ मिलकर के कार्य करके कैसा लग रहा है। बताइए, आपकी जो नई नियुक्ति हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे। एक्चुअली अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्योरली सनातन धर्म की पार्टी और आज तक के इतिहास में 1914 से जब से ये पार्टी बनी है तब से आज तक इस पार्टी का जितने भी लोग रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी जितने भी लोग रहे, उन्होंने काफ़ी अथक प्रयास किया उसको आगे बढ़ाने के लिए। कुछ समय बाद कुछ ऐसी पार्टियां आ गईं जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज कुछ वर्षों से अथक प्रयासों के बाद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी जी के काफ़ी मेहनत के बाद इस पार्टी का थोड़ा उत्थान हो रहा है। ऋषि त्रिवेदी जी के जो आपसे मिले, हम बातचीत हुई, हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो चीज़ें हुई, जो आज हमारा हिंदू धर्म धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हिंदू भारत में कितनी भी पार्टियाँ आ रही हैं, सारी पार्टियाँ हिंदू मुस्लिम सिर्फ राजनीति कर रही हैं, हिंदू धर्म के बारे में नहीं कोई सोच रहा है। अगर सोच रही है तो बीजेपी सोच रही है। कुछ चीज़ें हिंदू धर्म के बारे में जो मुझे भी ज्ञान है, चूँकि मैं भी हिंदू समाज से हूँ, कायस्थ परिवार से जुड़ा हूँ और काफ़ी हम पूजा पाठ से भी जुड़े रहते हैं। तो इसकी जो नीति है, इसकी जो वो चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं इस पार्टी के लिए जुड़ा, क्योंकि सिर्फ ये हिंदू की बात करता है। नीतियाँ, वादे और सारी चीज़ें बहुत सारी बनती है, लेकिन जब पार्टी बनती है जहाँ पे अभी वर्तमान समय में व्यापारियों की बहुत बुरी हालत है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो व्यापारियों ने अपने मर्जी से दुकानें बंद कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन जब खुल रहा है, धीरे धीरे खुला, लेकिन व्यापारियों को कोई राहत नहीं हो पाती। लेकिन 2022 में अगर आपकी सरकार आती है, 2022 में अगर आप लोगों की सरकार आती है, अखिल भारत हिंदू महासभा की सरकार आती है, तो व्यापारियों के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जाते हैं। तो अगर आपकी सरकार आती है तो ऐसा क्या बदलाव आएगा जिससे सभी लोगों का हित होगा। इस सभी लोगों का हमारी अगर गवर्नमेंट, हमारी सरकार अगर आती है तो जो भी हमारे हिंदू व्यापारी नेता हैं, मैं सिर्फ हिंदू की बात करता हूँ और किसी धर्म की बात, रिलीजन की बात नहीं करता हूँ, उनकी जितनी से अधिक सुविधाएं हो सकती हैं, जितनी सी चीज़ें अच्छी चीज़ें उनको मुहैया करा सकती है, उनको बिल्कुल मुहैया कराएगी हमारी पार्टी। और जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं उनको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादातर रियायतें दी जा सकती है उस पर हम लोग रियायत देने का काम करेंगे, जिससे कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था है, कोई भी परिवार है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पैसे का बहुत बड़ा रोल होता, महत्व होता, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे परिवार हो, अगर अच्छे से आप परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं उसके लिए अर्थ की व्यवस्था जरूरी है। पार्टी को अगर आप चलाते हैं उसके लिए अर्थ की व्यवस्था जरूरी है। और चूँकि हमारा व्यापारी वर्ग है, चूँकि हम व्यापार कर रहे हैं और कायस्थ समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज जो शुरू से रहे वो भी हमारा, और कुबेर जी का, चित्रगुप्त जो कुबेर जी का काफ़ी बड़ा वो रहा, तो हम लोग उसमें के हैं और जितना अधिक से अधिक हो सके व्यापारी के हम लोग लिए करेंगे। और चूँकि हिंदू धर्म की पार्टी है और मैक्सिमम लोग हिंदू व्यापारी हैं और इसलिए हम और भी पार्टी जुड़े कि हम हिंदुओं के लिए अच्छा से अच्छा काम करेंगे और अपने जो हमारे व्यापारी गण हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठा के उनको आगे ले जाएंगे। जो भी टैक्स की सुविधाएं होंगी और भी सुविधाएं उनको अधिक से अधिक मुहैया कराने का काम करेंगे।
वर्तमान समय में जो व्यापारी की हालत है, तो सभी व्यापारियों से क्या कहना चाहेंगे? सभी व्यापारियों से ही कहना चाहते हैं कि सारे व्यापारी एकजुट होकर के, जितने भी व्यापारी हैं पूरे हिंदुस्तान के एकजुट होकर के और सिर्फ अखिल भारतीय हिंदू महासभा को मजबूत करें और उसको आगे बढ़ाएं और उसके विधायक और सांसद लेकर के आएं। बताइए, आपके पार्टी का विस्तार हो रहा है, नए लोग आपके संगठन में जुड़ रहे हैं, पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे बड़े हर्ष की बात है कि हमारे जो संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है व्यापारी प्रकोष्ठ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे आज प्राप्त हुआ है, और वो भी जो है वो लखनऊ की धराभूमि से प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमको बहुत अपेक्षाएं इनसे, बहुत सहयोग मिलेगा। और इसलिए क्योंकि हमको अभी 2022 में चुनाव भी लड़ना है और चुनाव की सारी तैयारी अधिकांशतर व्यापारी वर्ग ही करता है, इसलिए हमको जो आज जो मजबूती पार्टी के द्वारा प्रदान की गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो उसके लिए हम बहुत कोटि साधुवाद देते हैं स्वामी जी को और बहुत आशीर्वाद देते हैं भाई साहब को कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और एक व्यापारी वर्ग का एक ऐसा समूह तैयार हो जो कि जिसको लेकर के 2022 के चुनाव में हम आगे बढ़ें। मुद्दा तो वही रहेगा आपका, हिंदू राज और हिंदू राष्ट्र। जी। ठीक, लेकिन जो पार्टियां बनती हैं तो बेरोजगारी के लिए बनती हैं और महंगाई के लिए बनती है कि महंगाई हम कम करेंगे, लेकिन जिस तरह की वर्तमान सरकार है उसने भी यही वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ गई। जिस तरह के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहा है लगातार, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि एक तो हमारा पार्टी का जो अपना एजेंडा है कि हम हिंदू का साथ और हिंदू का विकास, इस नारे के साथ हम अपनी पार्टी को आगे लेके चलेंगे और हम हिंदुओं का विकास करेंगे, हिंदुओं का साथ देंगे। जैसे कि व्यापारी वर्ग है या हमारा श्रमिक वर्ग, जो भी वर्ग है, जो हिंदू भाई हैं, मैं उनको उनके उत्थान के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है जब मेरे देश का बंटवारा हो गया और एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया और आप आज भी हमारे देश में बैठे हैं, इसकी वजह से, और आज ये हमारे जो है 2 बच्चे और उनके 10 बच्चे, ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या की मार है जो कि हमारा पूरा देश झेल रहा है इस बात को। इसके लिए हम चाहेंगे, हमने योगी जी को भी पत्र लिखा है, मैंने कई बार मांग भी की कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। जब तक आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा, जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा, वो सुचारू रूप से हम नहीं दे सकते। हम कहते हैं सबका साथ है, सबका साथ कैसे हम देंगे? हमारे 2 हैं, इनके 10 हैं, तो 10 को जो सुविधा देंगे वो 2 को कहाँ मिल पाएगी? इसलिए हम सबके साथ की बात नहीं करते, मैं हिंदू के साथ और हिंदू के विकास की बात करता हूँ। इसी के साथ एक नारा जो हमारे त्रिदंडी स्वामी ने दिया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सब प्रथम हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हम हिंदू हैं तो हम ब्राह्मण हैं, आप कायस्थ हैं, आप लाला हैं, आप बनिया हैं। यदि हिंदू नहीं है तो कोई ब्राह्मण नहीं है। ये जो जितने सनातन धर्म में हिंदुओं में ही जात वर्ण का विषय है, तो पहले हम हिंदू हैं। यदि हिंदू हैं तो हम हिंदू संगठित हों, जातवाद में न बटे, हिंदू संगठित होकर के इस बार हिंदू महासभा का समर्थन करें, हिंदू महासभा की सरकार बनाए। हिंदू महासभा जरूर हिंदुओं के लिए पूरी तरह से तन मन धन से पूरा लग करके हिंदुओं के विकास के लिए आगे बढ़ेगी। कि आपके पार्टी का विकास हो रहा है, लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज को कोटि धन्यवाद, उनको प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें जो है एक सशक्त उत्तर प्रदेश का नहीं अपितु पूरे देश का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि व्यापारिक प्रकोष्ठ के हमारे श्रीवास्तव जी हैं, इनको दिया है। और व्यापारिक प्रकोष्ठ जो है पूरे संगठन की रीढ़ होती है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, फंडिंग जो है व्यापारी ही करते हैं। कोई भी आकर के ऐसे खेती करके नहीं जाता, जब तक व्यापारी नहीं जुड़ता है तब तक दो सीटें सांसद की लेने के बाद में आज अगर पूरे भारत में भाजपा जो है अपना झंडा मजबूत कर रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी की वजह से है। तो ऐसे सशक्त व्यापारी संगठन को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुझे प्रदान किया है। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जो है अखिल भारत हिंदू महासभा मजबूत होगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिल भारत हिंदू महासभा की सरकार बनने जा रही है। अगर ऐसे हमारे ऋषि त्रिवेदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे जो है रविंद्र कुमार द्विवेदी जी अगर ऐसे संघर्ष करते रहे और ऐसे कारवा बनता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में हिंदू महासभा का मुख्यमंत्री होगा।
तो ये बताइए, व्यापारियों की तो बात सभी सरकार करती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो व्यापारियों को भूल जाती है। देखिए, सरकार जब बन जाती है तो व्यापारियों को भूल जाती है। तो उसमें एक बात कही गई, रामचरितमानस में कही गई, सत्ता पाई काहि मद नाही। जब ये लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो इनको ये मदमस्त हो जाते हैं, और मदमस्त हाथी इसीलिए जो है वो भगाया जाता है। इसीलिए वो सत्ता से, चाहे मायावती को ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे भाजपा सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को ले लीजिए, जब जब ये मदमस्त हुए हैं तब तब इनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। अखिल भारत हिंदू महासभा की अगर सरकार बनती है तो जितने हमारे हिंदू महासभा के व्यापारी भाई हैं उनको जो है टैक्स में छूट दी जाएगी। सबसे पहली बात है कि हम जो है कठमुल्लों की, मुल्लों की, मुसलमानों की, जैसा कि हमारी पार्टी में बहुत से लोग नाम नहीं लेते हैं, मैं स्पष्ट नाम लेता हूं, मैं मुसलमानों की नागरिकता को खत्म करके जो मुसलमानों को सब्सिडी दी जाती है उससे हम अपने संगठन के जितने व्यापारी भाई हैं उनको सब्सिडी दे करके उनका व्यापार बढ़ाएंगे। 2022 में जिस तरीके से आपकी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आज व्यापारी प्रकोष्ठ की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जब से इस देश का बंटवारा हुआ 1947 से, उन्हें दो देश मिले, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और दोनों इस्लामिक कंट्री बने जहां शरिया कानून चलता है। लेकिन भारत को इस कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष के पार्टी में ऐसा पीसा कि हिंदुओं के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय और शोषण ही होता रहा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अखिल भारत हिंदू महासभा नियमतः न्याय और तर्क संगत ये बात है कि जब दो देश आपको मिल गए और आपने बंटवारा किया और मुस्लिम लीग के 95% मुसलमानों ने वोट दिया कि भाई हमारा देश अलग होना चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, उनके साथ रहने में हमें समस्या है, तो नियमतः न्यायपूर्वक यही होता है कि यह देश, भारत देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये था, है और रहेगा। और लेकिन कांग्रेस के समय में षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष और जो भी हैं वह इस्लाम से प्रेरित हैं और पूरा परिवार मतलब मुस्लिम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए, गांधी सरनेम लगाकर उन्होंने इस सत्य को छिपाया और धोखा दिया हिंदुओं को। इस सत्य को अब हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा का जो नारा है वह बहुत ही तर्कसंगत है, न्याय संगत है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास। तो इसलिए हमें सबसे पहला कार्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, जैसे, और भारत में हिंदुओं को वोट देने का, मतदान का अधिकार हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, समान नागरिक कानून हो, और उसके पश्चात ये जो अल्पसंख्यक आयोग है इसे खत्म होना चाहिए। ये मदरसे जहां पर हिंदुओं को मारने और हिंदुओं को काफिर कह के उनके मारने का षड्यंत्र दिन रात पढ़ाया जाता है, और वो भी हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, ये बिल्कुल ये इसको खत्म करके, और उसके पश्चात इन मदरसों के ऊपर सरकारी नियंत्रण हो। और वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, कुरान के अंदर जो 26 आयतें हैं जो सनातन धर्म के लोगों के विरुद्ध हैं उनको बदला जाए। क्योंकि अभी एक बड़ी गड़बड़ बात हुई है कि किसी ने इस पर ये दायर किया था और उसको ये बात मान नहीं है, उन्होंने मिलाड ने कह दिया कि धर्म का ये मामला है और ये नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू के चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे दही हांडी हो, कोई भी पर्व हो, आप हर जगह अपनी टांग घुसेड़ देते हैं उसमें, और हमेशा जो है आप अपमान करते हैं और अपने आप उसमें फैसला सुना देते हैं। लेकिन आप कुरान की और इस्लाम की बात आती है तो आप डर जाते हैं। आज बंगाल के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा आप सबने, सबसे किसी से छुपी नहीं हुई है। लेकिन मैं असम के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां मदरसों को, अल्पसंख्यक आयोग को खत्म किया, मदरसों को पर बैन लगाया, और वहां पे जो सरकारी अनुदान होता है वह बैन किया, और उसके पश्चात जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून उन्होंने अपना लागू किया। तो जो भी उन्होंने बनाया, अब पूरे भारत में ये होना चाहिए। अब ये हम दो हमारे 45 और सबके हाथ में AK 47, हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में पत्थर नहीं चलेगा। अब ये किसी भी तरह से नहीं चलेगा, और अवार पाड़ की लड़ाई है। मैं कहता हूं कि मदनी ने, RSS देश की संगठन है और उसने अपना चीजें खोला, लेकिन मदनी ने उसके विपरीत पक्ष में ये कहा कि हम 10 करोड़ मुसलमानों की सेना तैयार कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सेना नहीं, क्योंकि सन 65 की लड़ाई में यही मुस्लिम जो ब्रिगेड है, और वहां पर जो है जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो इन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी ये राष्ट्र के ना हुए, ना थे, ना होंगे।
क्योंकि इनके अंदर राष्ट्र की भावना है ही नहीं, और जो देश के राष्ट्र के भाव में नहीं जुड़ा हुआ है, भरा नहीं, जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वराष्ट्र का प्यार नहीं, जो इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बात इस बात से है कि अब ये बेईमानी, अब ये धोखाधड़ी, अब ये षड्यंत्र, अब ये शोषण नहीं चलेगा। सिर्फ सीधी सी बात है, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास, और भारत हिंदू राष्ट्र सबसे पहले इसे घोषित होना है, और इसी में सिर्फ हिंदुओं के विकास की बात हो। बाकी ये बांग्लादेशी रोहिंग्या तुरंत इनको निकाल के बाहर किया जाए, और ये अब नहीं चलेगा कि हम तो हमारे 45, ये नहीं चलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, सख्ती से लागू हो, और जो भी कदम हो उठाए। और अखिल भारत हिंदू महासभा इसके लिए प्रतिबद्ध है और ये करके रहेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा किसी का नाम से नहीं मतलब है, उसको काम से मतलब है। नई नियुक्ति हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं शैलेन श्रीवास्तव, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। मैं तहे दिल से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ संजय श्रीवास्तव जी को पहले तो बधाई देना चाहता हूं, और ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि संजय श्रीवास्तव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ का बनाया गया है। महाराज जी ने, हमारे स्वामी त्रिडंडी महाराज जी ने नियुक्त किया है, और उसी के साथ मैं माननीय संजय श्रीवास्तव जी को ये एक कैलेंडर जो हम अध्यक्ष जी ने और हमने लोगों ने मिल करके छपवाया है, जो कि ये सनातन कैलेंडर है, जिसमें हिंदी के जो महीने जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ का कैलेंडर है। आज़ाद हिंदुस्तान में ये कैलेंडर आज तक कभी भी नहीं छपा है। ये पहली बार अखिल भारत हिंदू महासभा के प्लेटफॉर्म से माननीय प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी के सहयोग से और ये कैलेंडर ये छपाया गया है, जिसको मैं एक भेंट स्वरूप अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी को देना चाहूँगा, और मैं बहुत बधाई देता हूँ। और ये कैलेंडर इस बात की शुरुआत है कि हिंदू महासभा सनातन धर्म के लिए कटिबद्ध है और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी। और विधि प्रकोष्ठ, जो हिंदू महासभा का विधि प्रकोष्ठ हमारी जो टीम है, वो व्यापारी प्रकोष्ठ के साथ में और पूरे हिंदू महासभा के साथ में पूरे राष्ट्र में और पूरे प्रदेश में हर तरीके से तत्पर है। जहाँ पर भी कोई भी कानूनी व्यवधान आता है, कोई भी कानूनी बात होती है, कुछ भी होती है, तो वहाँ पर विधि प्रकोष्ठ की पूरी सहायता निःशुल्क हिंदू महासभा को दी जाए। दूसरी लहर जो आई थी उसमें वर्तमान सरकार के वोटों का कुछ असर पड़ेगा? जी, वोटों पे असर पड़ेगा, वर्तमान सरकार के वोटों पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी लहर जो आई उसको इन्होंने चुनाव की वजह से इन्होंने लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू नहीं किया। जो ग्राम पंचायत चुनाव थे और आसाम में बंगाल में चुनाव थे, जिसकी वजह से इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। पिछली बार समय से लॉकडाउन हो गया था तो इतनी मौतें नहीं हुई थी, तो इस वजह से जनता में थोड़ा सा क्षुब्ध व्याप्त है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ इनके वोटों में गिरावट आए 2022 के विधानसभा चुनाव में। जो पार्टी का विस्तार हो रहा है और नए पदों की नियुक्ति हो रही है, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम आज जो है हमारे व्यापारी सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे श्री संजय श्रीवास्तव जी आज यहाँ लखनऊ से नियुक्त हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों करोड़ों व्यापारी हिंदू है जो प्रताड़ित होता है। आज अगर हम कश्मीर के लोगों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, वो व्यापारी ही थे जिनके साथ अत्याचार हुआ और बड़े बड़े व्यापारी संगठन रहे लेकिन बोल नहीं पाए। तो मैं आपसे ये पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हिंदू महासभा की मेन बॉडी आपके साथ खड़ी है और किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न आपके साथ होता है और अगर किसी दूसरी जाति के साथ अगर किसी जिहादी ताकतें अगर उसको परेशान करती हैं तो आप आवाज़ बुलंद कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज हिंदू समाज में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप जैसे व्यापारियों के पास रिसोर्सेज हैं, आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों को पैसा बांटिए, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने जैसे लोगों को लाइए और योजनाओं के लिए हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, रखें। उसके बाद अगर हम कुछ स्टार्ट करें तो हिंदू समाज के युवाओं को रोजगार दिलवाएं और वो रोजगार प्राप्त करके आप जैसे व्यापारियों के व्यापार को इतना ऊंचा ले जाएं कि हिंदू महासभा के जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है उसमें फंड की कमी ना है। हम इस उम्मीद से इनके साथ ना जुड़ें कि ये हमें करते रहेंगे, बल्कि हमारी ये सोच है कि अगर आज ये जुड़े हैं तो इनका
जितना भी व्यवसाय है उसको अगले 10 साल में या 5 साल में उसको कई गुना बढ़ाना है, और इस शर्त के साथ बढ़ाना है कि हिंदू समाज के व्यापारियों का, हिंदू समाज के लड़कों का, युवाओं का रोजगार बढ़े। इसके लिए हम साथ मिलकर के प्लानिंग करेंगे और इस आर्थिक व्यवस्था को सुधारने पर आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से हम सबकी विचारधारा सुनी, अखिल भारत हिंदू महासभा अगर 2022 में आई तो उनके एक ही नारा है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज की स्थापना करना। जिस तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा का विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है, तो एक मजबूत मुद्दा और मजबूत विपक्षी के रूप में वो सरकार के सामने उतरेगी और 2022 में वो क्या तैयारी कर रही है आपको हमने दिखाया। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।